जादुई ऊन। ठंड का मौसम, बर्फ गिर रही है और एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर रामदास और उसका परिवार बुरे हाल में है। ये लकड़ियां जलेंगी तभी तो खाना बनेगा, ये ठंड हमें जीने नहीं देगी। अरे लायला, अब तक खाना नहीं बना, बच्चे भूखे बैठे हैं। रामदास, समझा करो, ये लकड़ियां ही जलने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ये सुलगेंगी तभी खाना बनेगा। अर्जुन और मोहिनी पुराने कंबल के अंदर छिप के बैठे हैं। दोनों ठंड कम करने की कोशिश में ये लहक लहक के गाते हैं। हाय रे ठंड का जादू, हाथ जम गए बाबू, बिस्तर में घुसो या नाचो, इस ठंड के आगे सब बेकार। गाते गाते अर्जुन अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये ठंड कब जाएगी? मेरे पैर ठंडे बर्फ हो रहे हैं, मेरा जिस्म तेज गर्म हो रहा है, मुझे लगता है ये ठंड कभी खत्म नहीं होगी। रामदास, आज ही कुछ करना होगा, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं जंगल जाके कुछ सूखी लकड़ियां और घास लेकर आता हूँ, उनसे आग जल जाएगी। रामदास अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। लायला उसे देखती रह जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान होती है। जंगल में और भी लोग लकड़ियां काट रहे होते हैं, हर कोई अपने काम में मसरूफ है। रामदास भी उनके साथ लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। तभी एक बुढ़िया आती है। उसकी हालत देख के लगता है वो काफी कमजोर और ठंड से कांप रही है। वो एक आदमी के पास जाती है। बेटा, थोड़ी सी लकड़ियां दे दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है आग लगाने को। अरे अम्मा, अपनी लकड़ियां संभालना मुश्किल हो रही हैं, तुम्हें क्या दूं? चल निकल यहाँ से। बुढ़िया निराश होकर दूसरे आदमी के पास जाती है। बेटा, कुछ तो मदद करो, थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। अम्मा, समझा करो, अपने पास पूरी नहीं है तो मैं कैसे दें? बुढ़िया उदासी के साथ चलने लगती है। तभी रामदास उसे देखता है। उसे उन दोनों आदमियों का अम्मा से इतनी बुरी तरह बात करना अच्छा नहीं लगता और आवाज लगाता है, अम्मा रुको, अम्मा मेरी बात सुनो। क्या बेटा, तुमने बुलाया मुझे? हाँ अम्मा, आपको लकड़ियाँ चाहिए ना, ले लो मेरी लकड़ियाँ, अपने लिए मैं फिर काट लूँगा। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, खुश रह, बस एक मदद और कर दे, ये लकड़ियाँ मेरी झोपड़ी तक रखवा दे, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। रामदास मान जाता है और लकड़ियों का गट्ठर उठा के बुढ़िया के साथ उसकी झोपड़ी तक चला जाता है। झोपड़ी के अंदर लकड़ियां रखने के बाद वो बुढ़िया से कहता है, अम्मा मैं चलता हूँ, मेरे घर में भी ठंड से बुरा हाल है, बच्चों की तबीयत भी खराब है। बेटा, तूने मेरी बड़ी मदद की है, मैं तुझे इसका इनाम जरूर दूंगी। अरे अम्मा, आपके पास क्या होगा देने को, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुढ़िया एक छोटा सा ऊन का गुच्छा निकालती है और उसे रामदास के हाथ में रखती है। बेटा, ये ले लो, ये खास ऊन का गुच्छा है, तुम्हारे काम आएगा। अम्मा, इसमें क्या खास है? ये छोटा सा ऊन का गुच्छा भला किस काम का होगा? पर ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। रामदास बुढ़िया का धन्यवाद करके वापस घर चला जाता है। तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हारे बिना तो मुझे और बच्चों को इतनी फिक्र हो रही थी। मैंने तो अपने लिए लकड़ियाँ काट ही ली थी, वो बस जंगल में एक बुढ़िया मिली थी, बेचारी का हाल बुरा था तो उसकी मदद कर दी। रामदास अपनी जेब से ऊन का गुच्छा निकालता है और मेज पर रखता है। ये क्या है? ये तुम कहाँ से लाए? बुढ़िया ने इनाम में दिया मुझे, कह रही थी तुम्हारे काम आएगा। बताओ, ये छोटा सा ऊन का गुच्छा किस काम का होगा? लायला जल्दी से लकड़ियां उठाती है और उन्हें सुलगाने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़ियां गीली होने की वजह से आग ही नहीं पकड़ती। ये तो ना जाने कब जलेंगी। क्यों ना चलो मैं इस ऊन से एक टोपी बुन लेती हूँ मोहिनी के लिए, कम से कम उसका सर तो गर्म हो जाएगा। लायला टोपी बुनने लगती है
जब टोपी बन जाती है तो वो हैरान हो जाती है। सुनो, ये ऊन का गुच्छा बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। एक टोपी बन गई लेकिन ऊन खत्म नहीं हुई। लगता है अम्मा सच कह रही थी, ये सच में कुछ खास है। लायला टोपी बुनकर मोहिनी को जैसे ही पहनाती है, अर्जुन खुशी से उछलता है। माँ, मेरे लिए भी टोपी बनाओ, मुझे भी ठंड लग रही है। हाँ बेटा, तेरे लिए भी बनाती हूँ। फिर लायला एक और टोपी बुनती है, फिर रामदास के लिए और फिर अपने लिए। हर बार ऊन उतना ही रहता है। ये ऊन तो जादुई है, इससे हम और कपड़े भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही, तुम इससे कंबल बुनो। अब सबके सरों पे गरम टोपियां और पाँव में मोजे थे। रामदास का परिवार यख ठंडी रात में भी गरम कंबल ओढ़े मजे की नींद सो रहा था। अगली सुबह रामदास खुद से कहता है, इस ऊन का और क्या इस्तेमाल हो सकता है? अगर ये ऊन कभी खत्म ना हो तो सोचो, हम इससे और लोगों के लिए भी बहुत कुछ बना सकते हैं। बिल्कुल, हम इससे लोगों के लिए कपड़े और कंबल बना के बेच सकते हैं। पर एक बात सोचनी पड़ेगी, अगर लोगों को पता चल गया कि ये जादुई ऊन है तो क्या होगा? मुझे भी यही डर है, लोग लालच में से चोरी भी कर सकते हैं। हम इसकी रक्षा करेंगे। पिताजी, अगर हम लोगों के लिए कपड़े बनाएंगे तो वो हमें पैसे देंगे, उनसे मैं तो साइकिल लूंगा। हाँ पिताजी, और हमें बच्चों के लिए भी सुंदर सुंदर कपड़े बनाने चाहिए। माँ, मेरी गुड़िया के कपड़े भी बनाओगी ना? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम दोनों। चलो काम शुरू करते हैं। लायला घर में चरखा सेट करती है और ऊन से कपड़े बनाने लगती है। रामदास कपड़े लेके जाता है और बाहर जाकर आवाज लगाता है, ले लो बहनों, ले लो भाई, गरम कपड़े सबको भाएं, बच्चों के बड़ों के हर किसी के काम आए। 20 रुपए में हर डिज़ाइन लाजवाब, देखो पसंद करो और घर ले जाओ माल। रामदास, ऊन तो बहुत अच्छी इस्तेमाल की है, कितने की है? 20 रुपए की भैया, जितनी बार भी धो हमेशा नरम और गरम रहेगी। वाह रामदास, मौसम का खूब फायदा उठाया तुमने। 2 मोजे कितने के दोगे? भैया 30 दे दो। रामदास के गरम कपड़े धड़ाधड़ बिक गए, जिससे काफी पैसे आ गए। रामदास के हालात बदल गए। अब घर में गरम कपड़े और खाने को बहुत कुछ था। मोहन, जो रामदास का पड़ोसी था, रोजाना उसे कपड़े बेचता हुआ देखता था। उसने सोचा, ऊपर वाले की कितनी कृपा है रामू लाला पे, क्यों ना अपने मोहल्ले के जरूरतमंदों के लिए लाला से बात करूं। रामू लाला, पूरे मोहल्ले में गरीबी है, बच्चे कंबल के बिना सो रहे हैं और औरतें भी ठंड से परेशान हैं। तुम्हारे पास इतने सारे गरम कपड़े हैं, इनकी कुछ मदद ही कर दो। बस मोहन, मुझे रहमदिली का सबक ना पढ़ाओ। बड़ी मुश्किल और मेहनत से मैंने और मेरी घरवाली ने कुछ पैसे कमाए हैं। अब तुम क्या चाहते हो, इनको ऐसे ही उड़ा दूं? इतने गरम कपड़ों और पैसों में से कुछ गरीबों को दे दोगे तो क्या कम हो जाएगा? जाओ जाओ, काम करो अपना, आ जाते हैं मुफ्ता खाने। इतना बड़ा मन है तो खुद कुछ क्यों नहीं कर लेते गरीबों के लिए? मोहन को वहां से जाने का कहकर रामदास दरवाजा बंद कर लेता है। कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की, वही मुफ्तखोरा मोहन होगा। अरे, आपको क्या हो गया? दरवाजे पे आवाज तेज हो जाती है। लायला दरवाजा खोलती है। अम्मा, आप कौन हो? मुझे लगा था तुम दोनों इस ऊन का सही इस्तेमाल करोगे। मैंने तुम्हें एक इम्तिहान में डाला था और तुम उस पे खरे नहीं उतरे। अम्मा, आप यहाँ? मैं एक साध्वी हूँ बेटा। मैं बस देखना चाहती थी कि इंसानियत अभी भी जिंदा है या नहीं। तुमने सब खराब कर दिया, इंसानियत को भी भूल गए। अम्मा क्या कह रही हैं? अब ये ऊन तुम्हारी नहीं है, तुम इसके इस्तेमाल के काबिल नहीं हो। ये कहकर अम्मा गायब हो जाती है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो मेज पर ऊन का गोला नहीं था। ये देखकर लायला अपनी जगह खड़ी रामदास को देखती रह जाती है। उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था।
रामदास का ये रूप उसके लिए नया था। ये सब क्या है रामदास? क्यों किया तुमने ऐसा? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मोहन की बात क्यों ना मानी? क्या जाता अगर इतने सारे गर्म कपड़ों में से कुछ गरीबों को भी दे देता? हाय हाय, मैंने क्यों किया ऐसा? क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रामदास? तुम्हारी तंगदिली की वजह से अब हम फिर एक एक पाई के मोहताज हो जाएंगे। अर्जुन और मोहिनी बाहर से खेलकर वापस आते हैं। देखते हैं उनके माता पिता बुरी तरह रो रहे हैं। माता पिताजी ऐसे क्यों रो रहे हैं? मुझे नहीं पता भैया। तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। भूल गए थे हमारे बच्चे भी कभी सर्दी से कांपते थे। क्या जाता अगर कुछ पैसे कपड़े दान कर देते? तुमने सब तबाह कर दिया। अब हम क्या करेंगे? वो उनका गुच्छा ही हमारी रोजी रोटी और सर्दी से बचने का वाहिद सहारा था। अर्जुन और मोहिनी मेज की तरफ देखते हैं जहां उनकी माँ हमेशा ऊन रखती थी। अब वो वहां नहीं थी। ये देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माफ कर दो लायला, मेरे बच्चों, मेरी बदनीयती ने सब उजाड़ दिया। मैं जान गया हूँ जो दूसरों की मदद करता है वही असल में इंसान कहलाने के काबिल है। अब रामदास के पास सिवाय पछतावे और अफसोस के कुछ न था। उसके लालच की वजह से अब उसे और उसके परिवार को फिर से उसी भूख और गुर्बत का सामना करना पड़ना था। पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत।